हेलो स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ का आज से थर्ड चैप्टर शुरू होने जा रहा है। सेकंड चैप्टर तक की सारी वीडियो इंक्लूड है और देख सकते हो आप। इसी तरह 16 चैप्टर हम पूरे कवर करेंगे और आज से थर्ड चैप्टर शुरू हो रहा है, धातु एवं अधातु। और हमें इस चैप्टर में हमें पढ़ लेना है धातु। पहले पढ़ेंगे हम लोग धातु होती क्या है, फिर अधातु पढ़ना है हमें और उनके भौतिक गुण के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि इतना ही कर पाएंगे, नहीं तो फिर लेक्चर लंबा हो जाता है। हालांकि ये आपका बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें डिस्कस क्या क्या करना है, पहले तो धातु डिस्कस करनी है जिसे आज करेंगे, अधातु डिस्कस करनी है, फिर इनके भौतिक और रासायनिक गुण दोनों डिस्कस करने हैं। उसके बाद सहसंयोजक और वैद्युत संयोजक बंध, सक्रियता श्रेणी, और सक्रियता श्रेणी के बाद फिर अयस्क खनिज और उसका निष्कर्षण करने की विधियाँ। बड़ा चैप्टर हो जाता है, सबसे बड़ा चैप्टर होगा। और इसके बाद तो इसके कई पार्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आज ज़्यादा कुछ नहीं, धातु और अधातु पे हम लोग डिस्कस करेंगे। धातु क्या है, अधातु क्या है। तो सबसे पहले तो धातु अधातु के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। धातु क्या है, अधातु क्या है। देखिए, वे सभी पदार्थ जो क्या होते हैं, पहले तो एक परिभाषा ये भी है जिनकी अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 यानी ये कह दें कि जो इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके धातु। ठीक है, जैसे सोडियम। सोडियम क्या है आपका, सोडियम 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो 2, दूसरी कक्षा में 1, 8 सॉरी तीसरी कक्षा में 1 आया 1, तो इसलिए क्या कहलाएगा, धातु। क्लोरीन 17, 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 7, लास्ट में क्या है 7, तो ये होगा अधातु। एक तो ये भी एक परिभाषा है। ओके, दूसरी परिभाषा क्या है आपकी, वे सभी पदार्थ जिनमें तन्यता अधातुवर्धीनता का गुण पाया जाए, जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक हों, वे सभी धातु कहलाते हैं। और जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक ना हो, जिनमें तन्यता या अधातुवर्धीनता का गुण ना पाया जाए, वो आपके क्या कहलाते हैं, अधातु। तो सबसे पहले थोड़े से पॉइंट नोट डाउन किए हैं, पढ़ लें, फिर एनसीईआरटी से पढ़ेंगे धातु और अधातु क्या है और उनके गुण क्या है। धातु अधातु तो क्लियर हो गया। देखिए, धातुओं के गुण मैं बताते जा रहा हूँ, कुछ ऐसे भी गुण बता दूंगा आपको जो एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, पर कभी कभी बोर्ड में आपसे पूछ लिए जाते हैं। 9 से 10 9 कम से कम गुण बता दे रहा हूँ धातु के और अधातु के। पहला धातु का गुण, धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक है ना, धातुएं विद्युत की और ऊष्मा की सुचालक होती है, इसीलिए धातु का उपयोग किस में किया जाता है। सुचालक कौन सी होती है, जिनमें करंट आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरा चला जाए। तो आपने देखा होगा कॉपर, आयरन, इनके जो तार बनाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें बिजली आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। अब ऊष्मा के कैसे सुचालक हैं, अगर आप लोहे की एक रॉड लें और उसके एक सिरे को गर्म करें तो दूसरा सिरा भी आप क्या देखते हो, अपने आप गर्म हो जाएगा। इसका मतलब इस सिरे से, इस वाले सिरे से जो ऊष्मा है वो इस वाले सिरे तक आ गई। खाना पकाने वाले जो बर्तन है उसको केवल तली में उसको गर्म किया जाता है, जबकि पूरा बर्तन जो है वो गर्म होता है आग पे चढ़ने के बाद, क्योंकि वो ऊष्मा का क्या है, सुचालक। ठीक है, तो पहला तो गुण ये हो गया। दूसरा, धातुएं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता समझते हैं, मतलब धातुओं को चाहो तो उन्हें क्या किया जा सकता है, उन्हें खींचकर इनके क्या बनाए जा सकते हैं, लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। जैसे कॉपर के तार बना लिए जाते हैं, आयरन के तार बना लिए जाते हैं। हालांकि सबसे तन्य धातु कौन सी है, नोट डाउन कर लीजिएगा, सबसे तन्य धातु है आपकी सोना। सोना सबसे ज़्यादा तन्य धातु है। ऐसा माना जाता है कि सोने के 1 ग्राम तार से 1 किलोमीटर लंबा क्या बना जा सकता है, वायर बनाया जा सकता है, इतनी तन्य होती है। तो सबसे तन्य धातु कौन सी है, गोल्ड। उसके बाद तो खैर बहुत सारी हैं, सिल्वर भी है, बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जो तन्य। तन्यता का मतलब उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तीसरा गुण है अधातुवर्धीनता। अधातुवर्धीनता ये क्या हो, धातुओं में एक ऐसा गुण है जिसके कारण क्या होता है, जब उनको पीटते हैं हथौड़े से तो वो टूटने की वजह क्या हो जाती है, उनकी चादरें बन जाती है।
इस गुण को हम लोग बोलते हैं अधातु वर्धनीयता। जैसे लोहा है, लोहे को जब आप पीटोगे तो क्या हो जाएगी, उसकी चादर बन जाएगी। इस गुण को बोलते हैं हम अधातु वर्धनीयता। चौथा, धातुएं ठोस होती हैं, आपने देखा होगा लोहा, चांदी, सोना सारे ठोस होते हैं, पर इसी में एक दो अपवादित भी हैं जिनको ज़रूर याद करिए, क्योंकि यही बहुविकल्पी में आ जाते हैं। धातुएं जो हैं वो क्या होती हैं, ठोस होती हैं, पर किसको छोड़कर, मरकरी को छोड़कर। मरकरी एक ऐसी है पारा जो धातु होने के साथ साथ किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में, ठीक है। और सभी धातुएं कठोर होती हैं, मतलब देखो लोहा कठोर होता है, सोना भी कठोर होता है, सभी धातुएं कठोर होती हैं, पर कौन नहीं होती, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दो धातुएं ऐसी हैं जो क्या होती हैं, जो धातु भी हैं और कठोर नहीं, इतनी मुलायम है कि इन्हें आप चाकू से काट सकते हैं। तो ये जो अपवाद हैं इन्हें आप ज़रूर अलग से लिख लिया करो। कौन कौन से दो अपवाद मिले, एक तो मिला कौन, मरकरी पारा जो आपका ठोस नहीं था, द्रव अवस्था में था, जो थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है। और एक इसमें मिले आपके कठोर में कौन, सोडियम पोटेशियम जो बहुत मुलायम होते हैं, जिन्हें आप चाकू से आसानी से काट सकते हो। और क्या है, 5-6 गुण हो गए आपके। नेक्स्ट है धातुएं जो हैं उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। देखा मतलब इतने उच्च होते हैं कि उन्हें आप आसानी से गला नहीं सकते। लोहे के बर्तन या आप देखते हो जो बर्तन चढ़ाते हो आप आग पे तो वो पिघलते नहीं, पर ऐसा थोड़ी ना वो पिघलते नहीं, क्योंकि उनके गलनांक इतने ऊंचे होते हैं कि उनको आप घरों में नहीं पिघला सकते, इतना तापमान नहीं देख सकते। लोहे का जो गलनांक होता है कितना होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो एक तो ये भी है। नेक्स्ट है धातुओं को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर धातु कोई भी पीटोगे, इसलिए स्कूल की जो बैल बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है, धातु की, क्योंकि उसे पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होगी। नेक्स्ट, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जैसे सोने में अपनी चमक है, चांदी में अपनी चमक है। तो ऐसे सभी धातुओं में क्या होती है, अपनी एक विशेष प्रकार की चमक होती है। इतने तो 9 गुण मैंने बता दिए। अब इसमें पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर अधातु पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी। देखिए, धातु अक्सर सख्त होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, सोडियम अपवाद को छोड़कर, बताया था मैंने, जो कि बहुत मुलायम होती है, इसे आप आसानी से काट सकते हो। नेक्स्ट, जो है जितनी भी धातुएं होती हैं वो ठोस होती हैं, मरकरी पारा को छोड़कर, ये भी दे दिया। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातुओं में तन्यता पाया जाता है, जिससे पतले तार बनाए जा सकते। धातुओं में अधातु वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुओं को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। ओके, तो ये सारे गुण इन्होंने भी बता दिए। नेक्स्ट आते हैं अधातु। अधातु उल्टा कर लीजिए, जो विद्युत ऊष्मा की सुचालक ना हो, जो क्या हो, जिनमें अधातु वर्धनीयता या तन्यता का गुण ना पाया जाए, वो क्या कहलाती हैं, अधातु। इनके भी गुण क्या हैं, इनमें भी अपवाद है, बता रहा हूँ आपको। पहला, ये विद्युत ऊष्मा की सुचालक नहीं होती, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक नहीं होती, पर किसको छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर। जो पेंसिल की नोक होती है वो किसकी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है, और जो ग्रेफाइट है वो अधातु है और विद्युत का सुचालक है, जबकि अपवाद है, ठीक है। दूसरा, इन्हें पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। इनमें अधातु वर्धनीयता गुण नहीं पाया जाता, इनमें तन्यता गुण नहीं पाया जाता। ये तो धातु के जस्ट अपोजिट चला आ रहा है ये सब। और इनमें विशेष प्रकार की चमक नहीं होती, पर इसमें अपवाद है। अधातुओं में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती, पर एक में होती है, किसमें, हीरे में। हीरा धातु है और उसमें एक विशेष प्रकार की चमक भी होती है, ठीक है। इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनमें चमक का बता ही दिया, गलनांक क्वथनांक निम्न होते ही हैं। तो ये हो गए आपके धातु और अधातु और उनके भौतिक गुण। अब हम लोग आगे एनसीईआरटी में पढ़ ले रहे हैं। इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, फिर भी बता दे रहा हूँ। अब एक बार पढ़ते जा रहा है, जहाँ कठिन होगा वहाँ आपको समझा दिया जाएगा। देखो, 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा और उन तत्वों के गुणधर्म में धातु अधातु के वर्गीकरण पढ़ा होगा, जो है वास्तव में कक्षा 9 में। उसके बाद आते हैं हम लोग धातु में। इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्म की तुलना में समूह में अलग अलग रखना आसान है, क्योंकि उनमें बहुत सारे क्या होते हैं, अंतर होते हैं। जैसे इन्होंने एक दिया है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक। आसानी से मिलने वाले धातुओं के नमूने इकट्ठे हैं, ठीक है।
अब क्या होता है, चमकदार होती है, एक तो ये इनमें एक धातु एक चमक होती है। नेक्स्ट क्रियाकलाप भी है। सोडियम धातु क्या है, इतनी मुलायम है जिसे चाकू से आसानी से काट सकते हो, यानी धातुएं जो हैं वो आपकी क्या होती है, मुलायम भी होती है। ये देखिए यहाँ पे डिस्कस किया इन्होंने गुण में, ठीक है। ये बाकी धातुएं कठोर होती है, पर कौन सी मुलायम होती है, सोडियम। और इन्हें पीटने पर क्या होती है, आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है, टुकड़े नहीं होंगे। इनको क्या करिए, और इनको क्या किया जा सकता है, पीट के इनकी चादर बनाई जा सकती है। इस गुण को अधातु वर्धनीयता कहते हैं। ये रहा, ठीक है। जैसे सोने चांदी को पीट के उनके बर्तन या और आभूषण बना लिए जाते हैं। इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, मैंने बताया था कि क्या बना कर लिया जाता है, इनको तान के तार बनाए जा सकते हैं। और ये भी बात मैंने बताई थी कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सबसे तन्य धातु कौन सी है, सोना। बहुविकल्पी का अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसीलिए जो है इनके लंबे लंबे तार बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, ये विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। ये भी मैंने परीक्षण आपको बताया था, मैंने कहा था कि कैसे प्रूव करोगे ये बात कि धातु में ऊष्मा की सुचालक होती है। किसी रॉड को एक सिरे को गर्म कीजिए, दूसरा सिरा क्या होगा, अपने आप गर्म हो जाएगा। ये इस बात का सबूत है कि धातुओं ऊष्मा की सुचालक होती है। विद्युत की तो अलग बताएंगे, विद्युत में तो सीधा सीधा है कि आप क्या करिए, एक रॉड के, ये रॉड के एक सिरा है, कभी कभी आपने देखा होगा, इस एक सिरे को यहाँ से अगर कहीं बिजली से संपर्कित हो जाए तो अगर आप इस सिरे को पकड़े रहोगे तो इसको भी करंट लगेगा, क्योंकि ये ऊष्मा की क्या सी होती हैं, सुचालक होती है। इसलिए क्या किया जाता है, प्लास वगैरह जो हैं उनमें क्या होती है, पीवीसी के ऊपर परत चढ़ाई जाती है। केबल जो हैं उनके ऊपर भी पीवीसी की परत काली रंग की चढ़ाई जाती है, जिससे उन केबलों को आप अगर पकड़ लें तो आपको करंट ना लगे, क्योंकि वो ऊष्मा की सुचालक होती है। इनमें पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। देखो मैंने बताया था स्कूल की घंटी इसलिए किसकी बनाई जाती है, धातु की, ठीक है। अब आ गए अधातु। अधातुओं की ये रहे क्रियाकलाप, जस्ट अपोजिट, ठीक है। मरकरी वाला भी एग्जाम्पल है। आयोडीन चमकीला होता है, बाकी कोई नहीं होते, ये अपवाद है, ठीक है। ग्रेफाइट मैंने बताया विद्युत का सुचालक होता है, जबकि अधातु है। उन्होंने ज़्यादातर उसको जोर दिया है जो कैसे हैं, अपवादित हैं, क्योंकि अपवाद ही आपके बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। उससे ऊपर यहाँ कहीं मिलेगा नहीं आपको, चाहे कितना भी पढ़ लीजिए। ये देखिए कमरे, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन है इसमें, कमरे के ताप पर द्रव रहने वाली धातु क्या बताया था, पारा। चाकू से आसानी से कटने वाली, सोडियम पोटेशियम। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन, कॉपर। ऊष्मा की सबसे अच्छी कुचालक, ऊष्मा की कुचालक कौन सी होती है, देखो वैसे तो जिनमें जो है चलन नहीं होता, फिर भी ऊष्मा की चालक कुचालक सभी तरह की धातुएं हैं, ठीक है। तो ये तो हमने पूरा आज धातु और धातुओं के और अधातुओं के दोनों के भौतिक गुण हमने आज डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके रासायनिक गुण के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें क्रम बाय क्रम भी डिस्कस करना है। पढ़ते रहिए इसी तरह। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ सकते हैं क्वेश्चन, और मैं पूरी कोशिश करूँगा उन सभी उत्तरों को देने की जो आप पूछेंगे। तो इसी तरह पढ़ते रहिए आप लोग। बाय बाय।